नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, आपके परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां है। इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या आप तैयार हैं इन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का तैयार होने? तो 15 प्लस स्कोर कीजिए, 12 प्लस स्कोर कीजिए। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम ही होता है, मेंजीफेरा इंडिका होगा, या डोकस कैरोटा होगा, या ये सभी होगा। बहुत बार पूछा जाता। आम राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, मेंजीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है और इसका सीजन भी चल रहा है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं। आमों की प्रजाति को मेंगीफेरा कहा जाता है। आमों की प्रजाति में साइंस की भाषा में मेंगीफेरा कहते हैं, और भारत की आम की प्रजाति तो मेंगीफेरा इंडिका हो गई। और अल्फांसो में यह भारत में उपलब्ध आमों की सबसे उन्नत एवं महंगी किस्मों में से एक है। कौन सी? अल्फांसो सबसे महंगी किस्म। प्रश्न आ गया कि आमों की सबसे उन्नत एवं महंगी किस्म कौन सी है, तो वह है अल्फांसो। दशहरी आम को 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब के बाग में सर्वप्रथम देखा गया था। और भी प्रकार है आम के, चौसा, बादामी, लंगड़ा, तोतापरी, केसर, ये सभी नाम आपने सुना होगा, हिमसागर, ये सभी आम के प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। दलहन पौधे संबंधित हैं क्रूसीफेरी से, सोलेनेसी से, लिग्मिनोसी से, या ग्रेमनी से संबंधित है? तो हम बात कर रहे हैं दलहन पौधे की बात कर रहे हैं। तो दलहन पौधे किससे संबंधित है? सभी जानते हैं किससे संबंधित है। आपका कमेंट क्या कहता है? तो कह रहे हैं लेगुमिनोसी की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि में दलहनी फसलों का खास स्थान है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य जरिया होने के कारण दलहनी फसलों का महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे चना, मूंग, ठीक है, उड़द, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, वगैरह खास दलहनी फसलें हैं। तो सोयाबीन सभी लोग जानते हैं प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इन फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति वायुमंडल में मौजूद आणविक नाइट्रोजन से होती है। प्रश्न आ गया कि इन दो तीन फसलों का नाम दे दिया गया कि चना, मूंग, उड़द, अरहर में जो है नाइट्रोजन मात्रा की या नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति के लिए वायुमंडल में के किससे होती है? तो वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन से होती है। सभी लोग जान लीजिए, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? साइनेंसिन, थियासाइंसिस, साइंसिस थिया, या ये सभी की बात कर रहे हैं। तो चाय के पौधे का हम वनस्पतिक नाम पूछा जा रहा है। तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो साइनेंसिस थिया की बात कर रहे हैं, या थिया साइंसिस होगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थिया साइंसिस हो जाएगा। पहले थिया बाद में साइंसिस, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मटर पौधा है, पुष्प है, शाक है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। मटर की बात कर रहे हैं, मटर, ठीक है। कहते हैं आलू मटर की सब्जी बन जाए बहुत ही स्वाद आता है, ठीक है। तो मटर पौधा क्या है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो मटर पौधा यहाँ पर क्या कहलाएगा? शाक की श्रेणी में आएगा। कौन सी कैटेगरी, कौन सी ग्रुप में आएगा? शाक के ग्रुप में कहलाएगा। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। इसकी संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक ठीक है, प्रतान में बदल जाते हैं। यह साकीय पौधा है जिसका तना खोखला होता है। मटर का तना कैसा होता है? खोखला होता है। लौंग होता है एक शुष्क पुष्पकलिका, बीज, फल या छाल। मतलब देखिए लौंग पुष्प होता है, सभी लोग जानते हैं, फूल है। अगर आप ये बोलेंगे कि शुष्क कैसे दिया गया, तो लौंग की जो मात्रा आप देखते होंगे, मान लीजिए ये आपका लौंग का फूल हो गया, ऐसे ही कुछ टाइप का रहता है, ठीक है।
तो इस लौंग के फूल में आप लोगों को ये देखना है, ये लौंग का फूल है, इसमें शुष्क पुष्प कलिका, तो मतलब पुष्प कलिका नहीं, फूलों का एक कली है जिसे सूखा, शुष्क मतलब सूखे रूप में इसे लौंग बोलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आपका स्कोर इसमें से क्या है आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ या ए व बी दोनों खाया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए फूल गोभी की बात कर रहे हैं तो फूल गोभी को पुष्पक्रम की बात, कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम की बात करेंगे। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से? सभी कमेंट कीजिएगा। काफ़ी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पौधे के सभी लोग जानते हैं किस भाग से, तो हम पौधे के जो बीज होते हैं उनसे हमें कॉफ़ी प्राप्त होता है। और 1 किलो कॉफ़ी प्राप्त करने के लिए एक हाथी को लगभग 33 किलो कॉफ़ी के कच्चे फल खिलाए जाते हैं। हाथी के लीज से बीज निकालने का काम हाथियों के प्रशिक्षित ट्रेनर करते हैं। और बीज निकालने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस तरह दुनिया के सबसे महंगी कॉफ़ी ब्लैक आइवरी ब्लेंड तैयार की जाती है। दुनिया के सबसे महंगी कॉफ़ी कौन सी है? ब्लैक आइवरी ब्लेंड, और इसको इस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते होंगे। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकम, विलगेयर, ट्रिटिकेल, जियामेज या धान की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। इनमें से मानव निर्मित एक धान बोला जाता है वह ट्रिटिकेल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ट्रिटिकोल को। इसमें क्या होता है? ट्रिटिकेल में गेहूं और सरसों को एक साथ बोया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिटिकेल कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी, संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला? देखिए सभी लोग जानते हैं संतरा, नींबू, आंवला ये सभी विटामिन सी के स्रोत है, लेकिन सबसे अच्छा अगर बात किया जाता है तो हम ऑप्शन नंबर आंवला की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होती हैं। तो मुख्यतः आपका आंवला की बात करते हैं। तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन, कैल्विसिन, एस्पिरन या इनमें से कोई नहीं? तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत बार पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है कि तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। तंबाकू एक प्रकार की निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तंबाकू के सेवन से जीवनी शक्ति का भी ह्रास होता है। व्यक्ति को पता चल जाता है कि तंबाकू का सेवन हानिकारक है, किंतु बाद में लाख छुड़ाने पर भी यह लत छूटती भी नहीं है। इसलिए इस लत को पकड़ना भी नहीं, कान पकड़ लेना, उठ बैठ लेना, लेकिन इसको छूना नहीं। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी होगी? तो भारत में प्रमुख धान्य फसल हमारी प्रमुख चावल है, इसके बाद गेहूं है, इसके बाद फिर आपका मक्का का नंबर आता है। तो भारत में प्रमुख धान्य फसल की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी लोग जानते हैं हम प्रोटीन की बात करते हैं। शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख में सोयाबीन होता है, प्रोटीन होता है। और मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत होते हैं। और पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 44% यहाँ पर पाया जाता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, सोयाबीन, मटर, चना? तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया, ऐसी खाद वनस्पति वह आपका सोयाबीन है जिसमें लगभग आपका 42 से लेकर 44% तक यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं 14 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऐसी फसल का नाम बताइए जो मृदा और मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हो। मक्का, ज्वार, मटर, चना। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? बहुत से कहते हैं भैया चना में खट्टा पदार्थ आ जाता है, चना का जो तो इससे नाइट्रोजन के मिट्टी में जो है नाइट्रोजन भरपूर हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर दे वह कोई और नहीं, मटर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, द्विबीज पत्री पौधा कहलाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प, जड़, छाल, पत्ती की बात कर रहे हैं। हम दालचीनी की बात कर रहे हैं। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम छाल की बात कर रहे हैं। दालचीनी जीनस कई पेड़ प्रजातियों के आंतरिक छाल से प्राप्त एक मसाला है। कैसे, ये भी ध्यान दीजिए। कौन सा छाल प्रश्न आए तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होगा? आंतरिक छाल से प्राप्त एक मसाला है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से या नेटम से? सभी कमेंट कीजिएगा। तो तारपीन का तेल सभी लोग जानते हैं चीड़ से प्राप्त होता है। तारपीन सुगंध आपका वाष्पशील तेल है और वाष्पशील तेलों में इसका स्थान सर्वोपरि है। इसे तारपीन का तेल ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन कहते हैं और यह चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लिटमस प्राप्त होता है। देखिए लिटमस पेपर काले को नीले कर दे, नीले को लाल कर दे, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता था और 9th और 10th क्लास के साइंस पर आपको मिल जाएगा। और जो हमारे क्लास का लेवल रहता है वह एनसीईआरटी के सभी लोग जानते हैं बुक से 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल रहता है और यहाँ पर अगर आपने इस लेवल की तैयारी की तो आपका सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो लिटमस प्राप्त होता है जीवाणुओं से, शैवालों से, कवक से, लाइकेन से। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो लिटमस आपके लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन एक प्राकृतिक सूचक है। वह पदार्थ जिनमें अम्ल तथा क्षारों की उपस्थिति से उनकी गंध अथवा रंग में एक निश्चित परिवर्तन होता है, सूचक कहलाते हैं। लिटमस थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, त्वचा द्वारा, जाइलम द्वारा, केशिका द्वारा? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पौधे में जल के परिवहन की बात कर रहे हैं। तो जल का परिवहन का जब भी नाम आता है हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं और पौधे से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है। किससे होती है? पत्तियों के रंध्रों से होती है। 19वां प्रश्न है, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल? इनमें से कोई नहीं। तो भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? तो ये हमारा उपलब्ध कोशिका जल की बात कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है इस क्लास का, इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का 20वां प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5, 11, 15, 16। और मैं सभी तत्वों के नाम भी बताऊंगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा क्लास होगा जो सभी तत्वों का आपको नाम बताया जाएगा, इतने कम टाइम में, इतने कम क्वेश्चन में, इतने कम बेहतरीन क्लास में। तो पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। और नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है। आइए जान लेते हैं 16 महत्वपूर्ण हम मुख्य स्रोत जानेंगे। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, इसके बाद फास्फोरस, पोटास, गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन। पौधे के समान विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है और गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आता है और सूक्ष्म में तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन आता है।
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों सभी कमेंट कीजिएगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका जवाब 12 प्लस सही है या 15 प्लस का स्कोर है, कितना स्कोर है आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर। तैयारी इसी तरह जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।